यूँ तो माँ दुर्गा की जो आराधना है पूरे विधि विधान से की जाती है, लेकिन इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के वक्त अगर वास्तु सम्मत कुछ बातों को ध्यान में रखा जाए तो निश्चित तौर पे उस आराधना के फल में 4 चौगुनी वृद्धि हो जाती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि ईशान कोण, आपके घर का जो ईशान कोण है, पूरब और उत्तर का जो कोना हुआ उसको हम ईशान कोण बोलते हैं। तो ईशान कोण को देवताओं का स्थान करने के योग्य निवास बताया गया है, वहाँ देवताओं का वास होता है। इसलिए नवरात्र काल के समय में माँ की प्रतिमा या कलश की स्थापना जो आप करते हैं, पूजा जो करते हैं, वो आपके घर के ईशान कोण में होनी चाहिए। ईशान कोण में शुभता का वैज्ञानिक कारण भी है। पृथ्वी की उत्तर दिशा में चुंबकीय ऊर्जा का जो प्रवाह है वो निरंतर होता रहता है, जिससे वो जो दिशा है, उत्तर जो दिशा है, वो जो स्थल है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी का इम्पैक्ट पड़ने लगता है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर 23 अंश पूर्व की ओर झुकी हुई है, 23 पूर्व की ओर थोड़ी सी वो झुकी हुई। इस कारण पृथ्वी पूर्व की तरफ हटकर 66.5 लगभग इतना है पूर्वी देशांतर से ये देवीय ऊर्जा जो है वो पृथ्वी में प्रविष्ट होती है। और वो जो एग्जैक्ट जो वो एरिया है वो है ईशान कोण। तो ईशान कोण के अंदर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। उसी वो जगह है जहाँ माँ लक्ष्मी, माँ कुबेर, भगवान गणेश जी का वास बताया गया। पॉजिटिव एनर्जी फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है। दूसरी बात जो गौर करने लायक है, अखंड ज्योति पूजा स्थल के आग्नेय कोण में रखें। आपका सपोज एक कमरा है, कमरे का आपका ईशान कोण पूरब और उत्तर का जो कोना है वो आपका ईशान कोण हो गया। पूरब और दक्षिण का जो कोना है वो आग्नेय कोण हो गया, क्योंकि आग्नेय कोण है वो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, अग्नि का वास माना जाता है। तो यदि नवरात्र पर्व के दौरान आग्नेय कोण में अखंड ज्योति रखी जाती है, जो भी आप अखंड ज्योत जला रहे हैं वो यदि आप आग्नेय कोण में रखें तो निश्चित तौर पे घर के अंदर सुख समृद्धि का वास होता है। ये नहीं कि हमने यहाँ चौकी की स्थापना कर ली ईशान कोण में और वहीं पे हमने अखंड ज्योत रख दी। अखंड ज्योत आपका पूजा का कमरा वही है, लेकिन उसके आग्नेय कोण में रख दीजिए, अलग से स्थान दे दीजिए उसको। सुख शांति समृद्धि का निवास तो होगा ही होगा और शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती है। वैसे भी वास्तु में बताया गया है कि शाम के समय पूजन के स्थान पर इष्ट देवता के सामने प्रकाश का उचित प्रबंधन होना चाहिए। इसलिए घी का दीपक जलाना अत्यंत उत्तम होता है। अखंड ज्योत अगर नवरात्र में जलती है, माँ 9 दिवस तक उसके निमित्त यदि आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके शुद्ध देशी घी, गौशाला का शुद्ध देशी घी का आप दीपक जलाते हैं, आप देखिएगा ये नवरात्र आपके जीवन का एक टर्निंग ईयर साबित कर सकती है। इतना इम्पॉर्टेंट बताया गया, इतना महत्वपूर्ण बताया गया है 9 दिवस तक शुद्ध देशी घी का अखंड ज्योत जलाना मैया के समक्ष। घर के लोगों की ख्याति बढ़ती है। और यदि आप अखंड ज्योत नहीं जला रहे हैं, सुबह शाम दीपक कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा रात के समय में आपका जो पूजा का स्थल है वहाँ पे एक पीले रंग का बल्ब वहाँ पे अवश्य छोटा जला के रखिएगा, 24 आवर्स जला के रखिएगा। नवरात्र काल में यदि माता की स्थापना चंदन की चौकी या पट पर की जाए तो वो अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में चंदन को अत्यंत शुभ माना गया है, सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना गया है, सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एनर्जी। निश्चित तौर पे वास्तु दोषों का शमन होता है। नवरात्रि पूजा के दौरान साधना किस दिशा में की जा रही है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत अहम है, जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। नवरात्र काल में पूजन के समय साधक जो है उसका जो मुख हो, या तो वो पूरब दिशा की तरफ हो या वो उत्तर दिशा की तरफ हो। ये ध्यान रखिए, पश्चिम और दक्षिण दिशा को देखते हुए कभी भी पूजा नहीं करनी है। पूर्व दिशा जो है वो शक्ति
और शौर्य का प्रतीक मानी जाती है और आपके अंदर शक्ति आती, शौर्य आता है। क्योंकि पूर्व दिशा के जो स्वामी हैं वो भगवान प्रत्यक्ष में दिखते हुए सूर्य देवता हैं, प्रकाश के केंद्र बिंदु। इसलिए साधक को अपना मुख है वो पूरब दिशा की ओर करना चाहिए। यदि आप जीवन में मान सम्मान चाहते हैं, यश वैभव, राजनीति में सफलता चाहते हैं, तो पूरब दिशा की तरफ मुख करके करिए। आपकी ख्याति चारों तरफ प्रकाश की तरफ फैलती है। वहीं यदि आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिले, लक्ष्मी आपके घर में चिर रूप से, स्थायी रूप से निवास करने लगे, तो आपका जो मुख होना चाहिए वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। सरल सी चीजें हैं। दिशा मानव की दशा को बदल सकती है। दिशा मानव की दशा को बदल सकती है। एक तो दिशा जो गुरुजन देते हैं, एक वास्तु सम्मत जो दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 4 कोण, अगर आप उनका ध्यान रख लें तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। ये जो घरों की आपकी जो कलह कलेश है, चिक चिक है, तू तू मैं है, दरिद्रता जो घर के अंदर वास करी हुई है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, इन सब के पीछे मुख्य कारण आपके घर के अंदर वास्तु दोष होना है। आप दिशाओं का ध्यान नहीं रखते हैं, कैसे सोना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना खाना है, कैसे रसोई में खाना बनाना है, कहाँ पानी हो, कहाँ मास्टर बेडरूम हो, कहाँ से खिड़कियाँ होनी चाहिए, शुभ एनर्जी आनी चाहिए, आप उनका ध्यान ही नहीं रखते, तो कैसे आपके जीवन में शुभता आएगी। नव दुर्गा यानी नवरात्रा की 9 देवियाँ हमारे संस्कार एवं आध्यात्मिक संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं। इन सभी देवियों को लाल रंग के वस्त्र, रोली, लाल चंदन, सिंदूर, लाल वस्त्र, लाल चुनरी, आभूषण, खाने पीने के सभी सामान जो कि लाल रंग जैसे हों वो अर्पण किए जाने चाहिए। लाल के साथ पीले रंग का भी विधान माना गया है। तो नवरात्रि में काले रंग के कपड़े मत पहना।